बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुक़्तदर उलमाए ज़ीशान बिलखुसूस मुबल्लिग़े दावत इस्लामी मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ो कारी मोहम्मद वक़ास अतारी साहिब, मुफ्ती मोहम्मद वक़ास अतारी साहिब और ख़तीब अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद ताहिर रज़ा क़ादरी रदवी दामत बरकातुहुल क़ुदसिया डिवीज़नल सदर सुन्नी तहरीक और दीगर नात ख़ानाने शीरी लिसान और मेरे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम प्यारे बुज़ुर्गों दोस्तों भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई ज़ौक़ व शौक़ के साथ ये महफ़िल पाक का इनेकाद किया गया। मोहतरमुल मकाम जनाब हाजी चौधरी मोहम्मद अख्तर मिंबर साहिब और उनके साहबज़दगान दीगर इनके अहले खाना के हज़रात जिन्होंने बड़ी ज़ौक़ और शौक़ से इस महफ़िल को सजाया। भाई मोहम्मद उमैर साहिब, इन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आपने ज़रूर आना है, तो मैंने अर्ज़ किया था कि वहाँ पे माशाल्लाह बड़े उलमा मौजूद हैं और माशाल्लाह आपके अपने ही भाई हैं माशाल्लाह वकास भाई, बड़ा खूबसूरत बयान फरमाते हैं। मैंने इनका बयान सुना है माशाल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं। अल्लाह इनके इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो मुझे तो इतना आता ही नहीं है, कुछ मसले मसाइल इतने आते ही नहीं हैं, बस हुक्म हुआ है इसलिए मैं आपके सामने चंद मिनट जो है वो हाज़िरी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे कलमा हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यकीनन ये जो महफ़िल मिलाद होती है इसमें सरकार की ज़्यादा शान बयान होती हैं और ज़हन भी हम यही लेके आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान आपकी अज़मतों को हम सुनेंगे। और रब ताला ने इरशाद फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, और व अम्मा बिनिअमति रब्बिका आपके रब की नेमत जो है उसका खूब चर्चा होना चाहिए। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका आपके रब की जो नेमत है फ़हद्दिस उसका खूब चर्चा करो। इस कायनात के अंदर सबसे बड़ी हमारे नज़दीक तो हुजूर की ज़ात गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबसे बड़ी नेमत है, तो इसका चर्चा भी फिर उसी अंदाज से होना चाहिए जिस तरह की बड़ी नेमत है, उसी अंदाज से इसका चर्चा भी होना चाहिए। और ये एज़ाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात को अल्लाह ने नसीब फरमाया है कि जगह जगह पे
अहले सुन्नत व जमात अपने करीम अकाली सलाम की शानों को, अज़मतों को बयान करके रब के इस हुक्म पर अमल कर रहे हैं कि रब की नेमत का खूब चर्चा कर रहे हैं, खूब चर्चा कर रहे हैं। मस्जिदों में भी, बाज़ारों में भी पंडाल बड़े बड़े सजाकर, स्टेडियम, इस तरह के दीगर मकामात, वहाँ पे भी इकट्ठे होकर, जमा होकर, बल्कि 12 रबीउल अव्वल को आपने देखा कि गली बाजार तकरीबन सारे ही पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया पर हमारे करीम आका अलैहि सलाम के मिलाद की खुशी के चर्चे मनाए गए। आपकी नेमत और उसका इजहार किया गया, अजमत बयान की गई। ये हमारी खुश नसीबी है, उनको तो ज़रूरत नहीं है हमारी तारीफ़ों की, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम उनकी तारीफ़ करें ताकि हमें भी कुछ मिल जाए। हम अपने मुकद्दर संवारने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक करते हैं ताकि हम पर भी खुदा का करम हो जाए। मुझे ज़्यादा बातें तो आती नहीं है, मैं एक दो वाक़या सुना के आपसे इजाज़त चाहूँगा। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे ग़ुलाम हैं। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये वो है कि ग़ज़वा खंदक के मौका पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक की तैयारी के सिलसिला में मदीना शरीफ के इर्द गिर्द खंदक खोद रहे थे, हुक्म था सहाबा को, जगह तकसीम कर दी गई थी, तो तमाम सहाबा ज़मीन खोद रहे थे, खंदक खोद रहे थे। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान सरकार की खिदमत में हाज़िर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख बहुत लगी हुई है, भूख बहुत ज़्यादा है, खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, हमने अपने पेटों पे पत्थर बांधे हुए हैं। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखें, अपने पेट से कपड़ा हटाकर वो पत्थर जो सहाबा ने बांधा हुआ था एक एक, वो दिखाए, या रसूल अल्लाह हमें भूख लगी हुई है। तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा तुमने एक पत्थर बांधा है, मैंने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। हजरत जनाबे जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो, इनसे देखा ना गया, ख्याल आया कि हम तो खाना खा रहे हैं, बाज़ सहाबा की तो हालत ये है, लेकिन मैं तो अच्छा खाना खा रहा हूँ, घर में खाने का इंतजाम है, तो ये क्या मामला कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधे और मैं खाना खाऊं, अच्छे खाने खाऊं। बड़ी गैरत आई, घर गए, घर में जाकर अपनी बीवी को कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की मैंने ये कैफियत देखी है, तो क्यों ना हो सरकार की दावत कर लें, आपकी दावत कर लेते हैं। तो बीवी भी ज़ौक़ वाली थी, उसने कहा आप ज़रूर ऐसा करें। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोपहर का खाना जो है वो मेरे घर में है, आपकी दावत है, आप तशरीफ़ लाएं। तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बड़ी खूबसूरत आदत मुबारक थी कि एक बिल्कुल मामूली किस्म का ग़ुलाम भी अगर आपकी दावत करता तो आप उसकी दावत को रद्द नहीं फरमाते थे, कबूल फरमा लेते थे। ये लजपाल थे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने कबूल फरमा ली। जब दावत का टाइम हो गया, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु हाज़िर खिदमत हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दावत तैयार है, खाना तैयार है, अब आपकी जो है जलवागरी की ज़रूरत है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ लाएं, हमारे घर में तशरीफ़ लाएं। तो आपने जब सुना कि जाबिर कह रहे हैं कि खाना तैयार है, आपने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा चलो आज जाबिर ने हमारी दावत की है, चलो सब चलते हैं, सब चलते हैं। अब हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम था कि मैं तो एक बकरी ज़िबा करके आया हूं और मुख्तसर दावत का जो है वो एहतमाम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे सहाबा को बुला रहे हैं, वो 100 है, 500 है, 1000 है, मुझे तो इस तादाद के बारे में इल्म नहीं है, वो काफी तादाद में सहाबा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया तो हजरत जाबिर अब थोड़ा सा परेशान हो गए
जल्दी से घर में गए और जाकर अपनी बीवी को फरमाया कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तमाम सहाबा को दावत दी है, तमाम सहाबा को बुला लिया, फरमाया चलो जाबिर के घर में चलते हैं। तो हमारे घर में तो दावत का इतना इत्मीनान नहीं है, लेकिन करीम आका अलैहिस्सलाम ने सबको दावत दी है, अब क्या करें। अब वो बीवी भी ज़ौक वाली थी, वो अर्ज करने लगी मुझे बताएं कि दावत आपने दी है कि ये सरकार ने दी है। सहाबा को खाने की जो दावत दी है वो आपने दी है कि सरकार ने दी है। तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया नहीं, वो तो सरकार ने दावत दी है, मैंने तो नहीं दी, मैंने तो सरकार को दावत दी हुई है। तो वो बीवी फरमाने लगी तो फिर जब सरकार ने दावत दी है आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। तो वो सरकार खुद ही इत्मीनान फरमा लेंगे, इंतजाम फरमा लेंगे, आप परेशान ना हो। तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं सरकार घर में तशरीफ लाए, आपने फरमाया खाने का कितना कोई इंतजाम है, वो सबको दिखा दिया गया। एक बकरी है उसका सालन तैयार किया हुआ है और ये थोड़ा सा आटा है उसकी रोटियां पकने वाली हैं, तैयार होने वाली हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम हमारे हुजूर को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई, बड़ी अजमतें अता फरमाई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया जाबिर हंडिया किधर है, मुझे उसके पास ले जाओ। हंडिया के पास सरकार को ले जाया गया तो सरकार फरमाया इसका ये ऊपर वाला जो ढक्कन है वो उतारा गया। तो सरकार ने अपना लुआबे दहन मुबारक जो है वो हंडिया के अंदर डाल दिया। फरमाया इसे निकालते जाओ और लोगों को खिलाते जाओ। आटा जो है वो किधर है, वो भी पेश किया गया। अल्लाह के प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम आपने आटे के अंदर भी अपना लुआबे दहन मुबारक जो है वो डाला। फरमाया रोटियां पकाते जाओ, लोगों को खिलाते जाओ। अब तमाम सहाबा ने पेट भरकर, देखो हालत ये हो जब कि पेट पर भूख की वजह से पत्थर बांधे हुए हों तो कितनी को भूख होगी, बहुत ज्यादा भूख होगी ना, बहुत ज्यादा भूख होगी। और ये अरब के वो लोग हैं जो 100 आदमी एक ऊंट खा जाते थे। ग़ज़वा बदर में जब करीम आका अलैहिस्सलाम ने पूछा था ना, वो एक जासूस पकड़े गए थे 2, फरमाया कितने हो, उन्होंने कहा कि हमें तो मालूम नहीं है, वो काफिर थे। आपने फरमाया अच्छा ये बताओ कि खाने के लिए ऊंट ज़िबा करते हो, हाँ जी करते हैं। फरमाया किस तरह करते हो, उन्होंने कहा कभी 9 कभी 10 ऊंट ज़िबा करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी तादाद जो है 900 और 1000 के दरमियान में है। इसका मतलब सरकार ने ये अंदाजा लगाया कि ये अरब के लोग हैं वो कितना खाते हैं। ये हमें एक अंदाजा मिल गया कि 100 आदमी एक ऊंट खा जाता है, 100 आदमी एक ऊंट खा जाता। तो इधर तो एक बकरी है, एक बकरी का इंतजाम है और 100 नहीं है सहाबा, ये ज्यादा सहाबा हैं। अब खाने वाले ज्यादा और भूख भी काफी है, पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं। अब करीम आका अलैहिस्सलाम के मुजज़े का इजहार देखें, आपके लुआबे दहन मुबारक की बरकतें देखें कि हंडिया के अंदर भी आपने लुआबे दहन मुबारक डाला और आटे के अंदर भी लुआबे दहन मुबारक डाला। ना आटा खत्म हो रहा है और ना हंडिया का सालन खत्म हो रहा है। सारे सहाबा ने पेट भर कर खाना खाया, पेट भर कर खाना खाया। अब हजरत जाबिर कहते हैं जब खाना शुरू किया गया था मुझे ये नहीं मालूम हो रहा था कि उस वक्त खाना ज्यादा था या बाद में खाना ज्यादा था। खाने के अंदर इतनी बरकतें हासिल हो गई। इसी तरह का एक वाकया बुखारी शरीफ के अंदर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ही है। मैं आते आते रास्ते में सोच रहा था क्या बात करूंगा, मुझे ये बात याद आ गई तो मैंने कहा चले ये बात सुनाएंगे। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा ये गमगीन हालत में सरकार की खिदमत में बैठे हुए हैं। आपने फरमाया मेरे प्यारे जाबिर क्यों ये परेशान क्यों बैठे हुए हो। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद में आप जानते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम अब्दुल्ला वो शहीद हो चुके हैं और मैं अकेला उनका बेटा हूं और मेरी बहनें ही बहनें हैं। तो वो वालिद तो शहादत का रुतबा पा चुके हैं, अब मैं अकेला हूं घर का इंतजाम करने वाला। और जिस वक्त वालिद गिरामी की शहादत हुई है वो मकरूज थे, काफी कर्जा था उन पर। अब सूरत हाल ये है कि कर्ज खा जो हैं वो कर्ज का मुतालबा करते हैं, मेरे पास कर्ज उतारने के लिए एहतमाम कोई नहीं, इंतजाम कोई नहीं।
एक बाग मेरे पास है, अगर वो मैं बाग भी बेच दूं तो कर्ज इतना है कि वो फिर भी कर्ज पूरा नहीं हो सकता, कर्ज फिर भी नहीं मैं उतार सकता, इतना ज्यादा कर्ज है। हुजूर नबी रहमत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दरियाई रहमत जोश में आया। आपने इरशाद फरमाया, जाबिर अच्छा ऐसा करो, सुबह मैं आऊंगा तुम्हारे बाग में, तुम्हारे बाग की जो खजूरें हैं जितना फल लगा हुआ है तुमने उतार के एक ढेर लगा देना है, हम आएंगे और फिर तुम्हारे कर्ज की अदायगी का इंतजाम करेंगे। अब हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुबह बाग में पहुंच गए, फल उतारा, ढेर लगा दिया। करीम आका अलैहिस्सलाम जब सुबह तशरीफ लाए हजरत जाबिर के बाग में, आपने उनके जो खजूर के जो फल का जो ढेर लगाया हुआ था वहां आपने आकर चक्कर लगाया। चक्कर लगाने के बाद आप बैठ गए, बैठकर इरशाद फरमाया, जाबिर अपने कर्ज खाओ सबको बुलाओ, सबको दावत दो और सबको कहो आकर अपने कर्ज के मुताबिक उसके हिसाब से अपना कर्ज जो है वो वसूल कर लो। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने सबको बुलाया, अपने भी थे, गैर मुस्लिम भी थे उस वक़्त जो जिन्होंने कर्जा लेना था हमसे, तो सबको बुलाया। अब मुझे खुशी थी कि सरकार जब तशरीफ ला चुके हैं और आप खुद फरमा रहे हैं कि कर्ज का जो है वो हम इंतजाम करते हैं उतारने का, अब मैं खुश था कि अल्लाह के प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम जरूर जो है वो इंतजाम हो जाएगा। बज़ाहिर तो सूरत हाल ये थी कि इससे पहले कई दफा अंदाजा लगा चुके थे हजरत जाबिर कि ये सारा बाग सारे दरख्त भी बेच दूं तो कर्ज नहीं उतार सकता, अब सिर्फ फल उतारा है। अब खुश है कि अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम मेरे कर्ज का जरूर एहतमाम फरमाएंगे। आपने फरमाया जब सारे कर्ज खा जमा हो गए, फरमाया प्यारे जाबिर सबको खजूरें जो हैं कर्ज के हिसाब से जो है फरमाया तोल तोल कर, वजन कर करके या नाप के, जिस तरह भी फरमाया हिसाब कर करके फरमाया हर एक के कर्जे के मुताबिक उसको देते जाओ। अब हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा ही किया। अब भी सूरत हाल इधर भी यही है, जब सारे कर्ज खाओं का कर्जा उतार दिया गया, उनके हिसाब से सबको दे दी गई खजूरें, हजरत जाबिर इधर भी यही फरमाते हैं, खुदा की कसम मुझे मालूम नहीं कि पहले खजूरें ज्यादा थी या अब खजूरें ज्यादा है, खजूरें पहले ज्यादा थी या अब खजूरें ज्यादा हैं। तो जिनको इतना प्यारा महबूब मिला हुआ हो तो वो सहाबा खुश नहीं होते होंगे तो क्या करते होंगे, वो रोजाना मिलाद हुजूर का नहीं मनाते होंगे तो क्या नहीं करते होंगे। अल्लाह के करीम, अल्लाह के प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी आला खुदा की नेमत है कि इनका हम शुक्रिया सारी जिंदगी अदा करते रहें तो हमारी जुबानें बंद हो सकती हैं, लेकिन उनका प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक और उनकी शानें और अज़मतें हम बयान नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन व मालीन। माशाअल्लाह खूबसूरत अंदाज से खिताब फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद आसिफ कादरी रिज़वी साहिब। हुजूर की बारगाह में हदिया नात पेश करने के लिए दावत सौगंध देता हूँ उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वकास मदनी अत्तारी साहिब लाहौर से। क़यामत से कबल नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा।